इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण करना सीखेंगे, सिम्प्लीफिकेशन करना सीखेंगे सबसे आसान तरीका से। पहला प्रश्न है 10 + 8 भाग छोटा कोष्ठक 7 - 3। तो देखिए इस प्रश्न में प्लस चिन्ह है, भाग चिन्ह है, फिर छोटा कोष्ठक है और माइनस चिन्ह है। जब भी हम इस प्रकार के सवाल को हल करते हैं तो इसमें हम बोर्ड-मास का नियम प्रयोग करते हैं। आपको बोर्ड-मास का नियम पता होना चाहिए। हम यहाँ पर बोर्ड-मास का नियम लिख लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक। कोष्ठक जो है 4 प्रकार के होता है। रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। फिर ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ यानी हिंदी में होता है का मतलब होता है कि गुना। फिर डी है, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। फिर एम है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना। फिर ए है, ए का मतलब होता है एडिशन यानी जोड़। फिर एस है, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो हम बोर्ड मास का नियम कैसे प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए। यदि सवाल में हमें कोष्ठक, छोटा कोष्ठक दिया रहे, मझला कोष्ठक दिया रहे या बड़ा कोष्ठक दिया रहे, तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, फिर मझला कोष्ठक को, फिर बड़ा कोष्ठक को। इसके बाद हम का को हल करेंगे, फिर हम भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे, फिर जोड़ेंगे और लास्ट में घटाएंगे। तो इस सवाल में देखिए कोष्ठक दिया है छोटा कोष्ठक, तो छोटा कोष्ठक में 7 - 3 है, तो पहले हम घटाएंगे फिर कोष्ठक हटाएंगे। कोष्ठक हटाने का मतलब है कि हमें कोष्ठक में कौन सी क्रिया करना है, जोड़ना है कि घटाना है कि भाग देना है। तो अगर जो दिया रहेगा उसे हम हल कर कर फिर कोष्ठक को हटाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 + 8, फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा देंगे। हम अभी भाग का काम नहीं करेंगे, हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। छोटा कोष्ठक में 7 - 3 है, तो घटाना है, घटाएंगे तो 4 होगा। फिर हम कोष्ठक हटा कर लिखेंगे यहाँ पर 4। कोष्ठक कैसे हटा, घटाने पर, घटाएंगे तो संख्या 4 होगा। 4 को हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं हटाकर। अब देखिए इसमें प्लस और भाग का चिन्ह है, तो पहले हम भाग का काम करेंगे। तो भाग 8 और 4 के बीच में है, तो 10 और प्लस को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। 8/4 है यानी हम 8 में 4 से भाग करेंगे, तो 4 के पहाड़ा में 8 आता है, 2 बार में 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर होगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल को हम बोर्ड मास के नियम का प्रयोग कर कर सरल करते हैं। दूसरा प्रश्न है -36 गुने -1 प्लस -24/6। तो देखिए इस सवाल में 1 2 3 जगह छोटा कोष्ठक है, तो पहले हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, छोटा कोष्ठक में -36 गुने -1 है, तो देखिए बीच में गुना का चिन्ह है और दोनों जो है माइनस में है, तो जब हम गुना करेंगे तो ये होगा -36 इंटू -1। ठीक है, -36 से हम -1 में गुना करेंगे। फिर देखिए प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो -24 होगा और कोष्ठक हट जाएगा, फिर भाग में 6। अब यहाँ से देखिए माइनस से माइनस में गुना करेंगे तो प्लस होगा, 36 में 1 से गुना करेंगे तो 36 होगा, फिर ये -24/6। हम यहाँ पर प्लस लिखे या नहीं लिखे बात एक ही होता है, नहीं है फिर भी अगाड़ी में प्लस चिन्ह है। तो अब देखिए इस सवाल में
माइनस और भाग का चिन्ह है, तो पहले हम भाग का काम करेंगे। तो भाग चिन्ह जो है 24 और 6 के बीच में है, तो हम 36 को ज्यों का त्यों लिखेंगे और ये माइनस को। तो ध्यान दीजिए, भाग जो है 24 और 6 के बीच में है, तो हम 6 से 24 में भाग देंगे। तो 6 के पहाड़ा में 24 कितने बार में आता है? 4 बार में। 4 छक्के 24, 6 चौके 24 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब देखिए 36 और 4 के बीच में घटाव का चिन्ह है, तो घटा देंगे। 36 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 32। तो इस प्रश्न का हल है दोस्तों 32। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोडमास के नियम से इस सवाल को हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न है 8/4 माइनस 6/8 भाग 8/6 गुने 3/4 प्लस 6/4। इसे भी हम बोडमास के नियम से हल करेंगे। तो देखिए इसमें छोटा कोष्टक है, छोटा कोष्टक के अंदर में भाग और गुणा का चिन्ह है, तो पहले हम भाग का काम करेंगे। तो हम 8/4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, फिर माइनस कोष्टक के अंदर में देखिए भाग का काम करेंगे, तो भाग जो है 6/8 और 8/6 के बीच में है। ये भिन्न वाली संख्या है, भिन्न का भाग कैसे बनाते हैं? तो देखिए ये जो भिन्न है 6/8, इसे हम ज्यों का त्यों लिखेंगे और भाग चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं। फिर इसके बगल वाला जो भिन्न है इसे हम पलट देंगे। ये है 8/6, तो ये हो जाएगा 6/8। ठीक है, फिर इंटू में 3/4 है, तो 3/4, फिर प्लस में 6/4। ब्रैकेट में गुणा करना बाकी है, इसीलिए यहाँ से अभी ब्रैकेट नहीं हटेगा। अब गुणा करेंगे तब ना ब्रैकेट हटेगा। तो देखिए हम 8/4 को ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस यहाँ पर हम गुणा करेंगे। गुणा करने का कॉन्सेप्ट क्या है, भिन्न का गुणा कैसे करते हैं हम देखेंगे। कोई संख्या ऊपर नीचे या क्रॉस में कोना कोनी कट रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए 6/8 है, इसे हम 2 से काट सकते हैं। 2 से 8 कटेगा 4 बार में, 4 दूनी 8, और 6 कटेगा 3 से 2 बार में, 3 दूनी 6। इसी प्रकार 8 कटेगा 2 से 4 बार में, 6 कटेगा 3 बार में, 3 दूना 6। अब कोई संख्या नहीं कटने वाला है, तो गुणा कर कर ब्रैकेट हटा देते हैं। ऊपर में बच गया है 3, 3 गुने 3 गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो लिखेंगे यहाँ पर 27। फिर बट्टा में 1 2 3 4 बच गया है, गुना कर लेते हैं। 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो यहाँ पर लिखेंगे 64। फिर प्लस में है 6/4। ठीक है, हमने कोष्टक को हटा दिया। अब देखिए यहाँ पर सवाल जो है 8/4 माइनस 27/64 प्लस 6/4 है, तो ये भिन्न के रूप में है। तो यहाँ पर हम भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे एक साथ, तो इसके लिए हम हरों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। हर जो है 4 है, 64 है और 4 है, तो इसका हम एलसीएम लघुत्तम लेंगे। 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 दूनी 4, फिर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकन 2, 16 दूना 32, 2 एकन 2, फिर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 1 उतर जाएगा, 16 में भाग लगेगा 2 से, 8 बार में 8 दूनी 16 और ये 1, फिर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे, 1 को उतारेंगे, 4 दूनी 8, 1 को उतारेंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 1 उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 1 को उतारेंगे, फिर इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे, 1 उतर जाएगा, 2 एकन 2 और ये 1 उतर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 1 आ गया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए इस तरफ जो ये संख्या आया इसे गुना करेंगे। देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 बार,
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी 2 की घात 6। तो 2 की घात 6 कितना होता है? 2 की घात 5 32 होता है, और 6 जो है 32 गुना 64 होगा, यानी 2 की घात 64 है। इसका मतलब ये है कि हमारा एलसीएम जो है वो 64 है। एलसीएम 64 आया है, तो देखिए यहाँ पर 1 का लाइन लेंगे और इसके नीचे जो एलसीएम आया है इससे हम लिखेंगे 64 को। अब देखिए पहला भिन्न है 8/4, तो इसके हर में 4 है, 4 से एलसीएम 64 में भाग देंगे तो 16 बार में कट जाएगा। तो 16 से हम ये जो 8 है इसमें गुना करेंगे, तो 16 अट्ठे 128 होता है, लिखेंगे यहाँ पर 128। फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 27/64 है, हर में 64 है, एलसीएम 64 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा, 1 से हम 27 में गुना करेंगे तो 27 होगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पर 6/4 है, हर में 4 है, 4 से 64 में भाग देंगे, 16 बार में कटेगा, 16 से हम 6 में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 16 छक्के 96 बट्टा में 64। अब हम 96 और 128 को जोड़ेंगे, तब ना घटाएंगे, पहले जोड़ना है फिर घटाना है। 128 के आगाड़ी में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, और ये 96 प्लस में दोनों को जोड़ेंगे, 8 और 6, 8 6 14, 14 का 4 हासिल 1, 9 और 2 11 हासिल 1 आया है, 12 12 का 2 हासिल 1, और ये 1 हासिल 1 आया है तो हो जाएगा 2, यानी जोड़ने पर 224 होगा। फिर माइनस में 27 है तो 27 बट्टा में 64। अब घटाएंगे, 14 में से 7 माइनस करेंगे 7 होगा, यहाँ पर बाकी होगा 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये 1, यानी 197 होगा बट्टा में 64। तो ये जो आया है यही है इस सवाल का फाइनल आंसर, 197/64। ठीक है, तो इस प्रकार हम बोर्ड मास के नियम का प्रयोग कर कर इस प्रकार के सवाल को सरलीकरण करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।